जो है वो लोग दाखिल हुए हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि किस तरह दाखिल हुए हैं। उन्होंने कुंडी खोली है। रजाई जो फायर मार दी था, फायर मार के मैं वापस फोन लगा। इन्हें रजाई क्या दूसरा भी मार दो, अगर ये बच गया तो सानू सारे मार देगा। 2 फायर मारे थे, 1 फायर मारा था, मैंने कहा दूसरा अगर बच गया तो तसल्ली के लिए दूसरा भी मारा था। लोड मैंने की थी, फायर इन्होंने मारा। दोनों की वजह से हमारा शक जो है वो यकीन में बदलता गया कि ये बेटा इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। पिस्टल इन्हें मैनू 10 बजे पहले ही उनका कट गया ना, उत्ते कमरे च रखा होंगे जी। वो इन्हें मैंने दे दिता लोड करके। रज़ाई ऊपर ली हुई थी, रज़ाई के ऊपर से 2 फायर लगे हुए थे उसके सर में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मकसूद कैफ़ी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील चूनिया के थाना छांगा मांगा के अंदर, जहां पर नवाही गांव चक्को की है जो बदबख्त बेटे और उसके साथ उसके ताया ने मिलके अपने ही भाई को नाहक कत्ल कर दिया था। शुरू में अफवाह ये फैलाई गई थी कि घर में सोए हुए जावेद को किसी नामालूम शख्स ने कत्ल कर दिया है। जब पुलिस ने इंटेरोगेशन की, ख़ास तौर पे जो SHO थाना छांगा मांगा है इफ्तिखार हुसैन शाह बुखारी साहब, उन्होंने इस पर काफ़ी मेहनत की और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ही कलील वक्त में मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके पाबंद सलाख कर दिया था। आज इस वक़ूए में हकीकत क्या है, किस तरह इन दरिंदों ने अपने ही भाई का नाहक कत्ल किया और क्यों किया, वजह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे थाना छांगा मांगा के SHO इफ्तिखार हुसैन बुखारी शाह हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानते हैं कि इन लोगों ने किस तरह इसका कत्ल किया और किस तरह जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इनको गिरफ़्तार किया गया है। इसके बाद मुल्ज़मान से भी आपकी बात करवाते हैं। जी बिल्कुल नादरीन, चूनिया के नवाही इलाके चक्कोकी के अंदर चंद दिन पहले जावेद नामी शख्स को कत्ल कर दिया गया था। उसके जो मुद्दई थे वही उसके कातिल निकले। उसके सगा जो बेटा है और उसका जो भाई था, उसने ही जायदाद की खातर अपने भाई को कत्ल करके शोर डाल दिया कि किसी ने इसका कत्ल कर दिया है। छांगा मांगा के जो होनहार SHO थे इफ्तिखार शाह बुखारी, उन्होंने बड़ी मेहनत करके जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ ही दिनों के अंदर उनका ये पर्दा था जो वो फाश कर दिया है। कातिल गिरफ्तार हैं इस वक्त थाना छांगा मांगा के अंदर। मेरे साथ इफ्तिखार हुसैन शाह बुखारी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह इन्होंने जो कातिल थे उनको गिरफ़्तार किया। कि सुबह 15 पे कॉल मौसूल हुई कि एक आदमी जावेद नामी अपने घर में कत्ल हो गया है। इसके साथ ही मुझे जो मुल्ज़म शाहिद है उसने अपने मोबाइल नंबर से मेरे मोबाइल पे कॉल की कि मेरे भाई को जो है ना वो सोते में किसी ने फायर मार दिया। तो मैं फौरी तौर पे जो है ना अपनी टीम को लेके जो क्राइम सीन पे पहुंचा, क्राइम सीन विज़िट किया, अपने PFSA की जो हमारी टीम है उसको कॉल की। बगौर जो है ना क्राइम सीन के मुलाज़ा के दौरान बहुत सी चीज़ें सामने आई कि एक तो वहाँ से हमें जो है ना वो नींद आवर गोलियों का पता मिला। दूसरा उसकी जो मतलब कंडीशन थी वो, और जो ब्लीडिंग हुई थी उसके फायर लगने से, उसकी रंगत और उसकी जो है ना वो खून और पानी का अलग हो जाना, इससे हमें ये पता चला कि ये वक़ूआ तकरीबन कोई 5-6 घंटे कबल का है। लेकिन इंसिडेंट ये था कि बंदा अपने कमरे में सोया हुआ था, तो सर्दी का मौसम है तो रज़ाई ऊपर ली हुई थी। रज़ाई के ऊपर से 2 फायर लगे हुए थे उसके सर में। तो इससे ये हमें शक हुआ कि ये जो बंदा है जिसने इसको कत्ल किया है, वो उसको तसल्ली थी कि ये जिसको मैं मारने आया हूँ ये वही शख्स है जो सोया हुआ है। उसके जो सराउंडिंग में जो एरियाज़ थे, एक तरफ मस्जिद थी, साथ वाले कमरे में उसके जो बच्चे सोए हुए थे। बीवी उसकी 2 साल पहले नाराज़ होकर चली गई थी। तो जो बात जो है ना वो हज़म नहीं हो रही थी कि कोई बंदा बाहर से आए और फायर करके बंदे को मार दे और इन बच्चों को भी पता ना चले। फिर दौरान तफ्तीश और पोस्टमार्टम के दौरान बहुत सी चीज़ें सामने आईं।
हमने अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस टीम जो है वो सफ़ेद पारचात में मकतूल के जनाजे में और गांव में भेजी। मुल्ज़म सस्पेक्ट्स और जो है ना वो जिसका कत्ल हुआ है मकतूल, दोनों के जो है ना नंबर्स हासिल करके उनकी CDRs ली। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें बात जो है ना वो अयां होती गई कि जो बात है वो इनके घर के अंदर ही है। तो शक गुज़रने पे जो उसका बेटा था ना जी बड़ा, उसकी उम्र तकरीबन 14-15 साल है, वो उसके बयानात में तज़ाद आ रहा था। तो हमने जब उसको शामिल तफ्तीश किया और उससे इंटेरोगेशन की तो पहले तो बड़ा पक्का था, मुख्तलिफ़ औक़ात में हमने उनसे पूछा, लेकिन आखिरकार जब हमें जो है ना वो उनकी कड़ी से कड़ी मिलती गई तो उसको हमने फिर इंटेरोगेट किया मुकम्मल। तो वो फिर अपनी जुर्म उसने कबूल कर लिया। उसने फिर ये बताया कि मेरा जो ताया है वो साथ है मेरे, उसको ये सारी प्लानिंग करके हमने जो है ना मारा है। किस तरीके से वो फिर आपको अब मुल्ज़मान खुद ही बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से प्लानिंग की और किस तरीके से उसको मारा। जी बिल्कुल जी, वक़ूआ बहुत ही मुश्किल था इसको हल करना। पुलिस के लिए ये एक चैलेंज था जो SHO थाना छंगामांगा इफ्तिखार हुसैन शाह बुखारी ने इसको चंद दिनों के अंदर हल किया। और अब जो ये कातिल हैं ये मेरे सामने आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मौजूद हैं, जिन लोगों ने अपने ही भाई का और इस कमबख्त बेटे ने अपने ही बाप का नाहक कत्ल किया है। इनसे जानते हैं कि कत्ल करने की वजह क्या थी। अपने ही भाई को आपने क्यों कत्ल किया, क्या वजह? वो बच्चों पर तशद्दुद बहुत करता था। अच्छा। और उसको काफ़ी दफ़ा समझाया भी, बाज नहीं आया। फिर घर की जगह एक दफ़ा ज़मीन भी बेच दी थी, फिर उसका बयाना वगैरह वापस किया। अच्छा। इस दफ़ा फिर घर की जगह भी बेच के और जा रहा था। बच्चों के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चियां हैं 3, उसकी एक ये बच्चा है। अच्छा। इनको बेघर कर रहा था। उसको काफ़ी दफ़ा समझाया लेकिन बाज नहीं आया। फिर ये बच्चा फिर मेरे पास आया। इस दफ़ा हमारे साथ गांव की घर की जगह भी बेच दी है, हम किधर जाएं। फिर इसके साथ मिल के फिर प्लानिंग की, उसको गोलियां नशे की खिला के उसको फायर मार दिया। अच्छा, दोनों मुलव्वस हैं आप प्लानिंग के अंदर? कोई और बंदा भी साथ है? नहीं, और किसी को कोई नहीं पता। अच्छा, ये तो अभी बच्चा है ना? नहीं, किसी को कोई नहीं पता बिल्कुल। इस बच्चे ने आके आपसे कहा? हाँ, इस बच्चे ने कहा। अच्छा। तो फिर कहाँ पे बैठ के आपने प्लानिंग की है, किस जगह पे? वो खेतों पे चारा काटने आता है। अच्छा। उधर उससे पहले एक दिन इसने जहर वगैरह भी खिलाया था, उसको कुछ नहीं हुआ। वो भी इसने बताया कि मैंने वो जहर दिया, कुछ नहीं हुआ। तो आपको इंजाम की परवाह नहीं थी कि आप अपने सगे भाई को कत्ल कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो बच्चों पे तशद्दुद करता था या घर की जगह बेच रहा था, माज इसलिए आपने उसका कत्ल कर दिया? नहीं, उस वक्त तो नहीं थी। अब एहसास हुआ है गलत किया। गलत किया। तो क्या अब सज़ा जज़ा का तो आपको पता है, कोई माफ़ी, कोई गुंजाइश नज़र आ रही है आपको? अभी तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो अपने किए पे शर्मिंदा हैं आप? शर्मिंदा तो बहुत हूँ, अब गाँव में रहने के काबिल ही नहीं हूँ। तो क्या मैसेज देंगे आप आम पब्लिक को कि ये जायदाद की खातर या किसी भी वजह से अपनों को कत्ल नहीं किया जाता? यही मैसेज है, खुदारा किसी को भी, अपनों को नहीं, किसी को भी कत्ल नहीं करना। बेटा नाम क्या आपका? हसीब जावेद। हसीब जावेद। बेटा क्या ऐसी वजह थी, आपकी उम्र भी बहुत कम है, क्या ऐसी वजह थी कि अपने ही बाप का कत्ल करना पड़ गया? उसने 2 साल पहले मम्मा को भी मार के भगाया हुआ था। अच्छा। जगह भी बेच दी थी। अच्छा। मैंने ताए के साथ मिलकर फिर प्लानिंग की। तो क्या सोचा था कि अपने बाप को मार के तो जगह बचा लेंगे, या क्या आपके ज़हन में प्लानिंग क्या थी? मैंने कहा आज मार के जगह बचा लेंगे, दूर कहीं चले जाएंगे। अच्छा, दूर चले जाएंगे। तो ये आपने सोचा था कि हम पकड़े भी जाएंगे, कत्ल तो कर रहे हैं आप, ये सोचा था आप पकड़े जाएंगे? नहीं सोचा था। नहीं। अच्छा, आपके ताया ने आपको वर्गलाया था बाप के खिलाफ, या आपने इनसे आके मशवरा किया था कि अपने बाप को हमने कत्ल करना? मैंने इन्हें वर्गलाया था। आपने? हाँ। अच्छा, तो अब क्या महसूस कर रहे हैं? आपका बाप तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, आपने उसका कत्ल कर दिया है अपने ताया के साथ मिलके। कितने फायर मारे थे? 2। तब आप मौके पे मौजूद थे? हाँ जी।
तो ज़रा भी आपको तरस नहीं आया, रहम नहीं आया कि मैं अपने ही बाप को, जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, मैं उसका कत्ल कर रहा हूँ? तो फिर क्यों कत्ल क्यों किया था? बस उसने जगह भेज दी थी, उसे 5 साल से समझा रहे थे, नहीं उसने बात मानी। बेटा वो जगह का मालिक तो वो था ना, जगह उसकी थी, आपकी तो नहीं थी। आप उसको वैसे समझाते। 5 साल हो गए थे समझाते, नहीं उसने बात मानी। अच्छा, बात नहीं मानी। तो कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th में। अब आपका फ्यूचर क्या आप देख रहे हैं? आपको सजा हो जाएगी अपने ही बाप के कत्ल में। बताओ जरा, अब क्या फ्यूचर रह जाएगा आपका? आप एक मुलजम बन चुके हैं। थोड़ी सी बर्दाश्त करते, जगह बेच ली थी, आप बड़े थे, मजीद पढ़ते, पढ़ लिख के बड़े आदमी बनते और उसको घर दोबारा बन जाना था। अब कोई पछतावा है, कोई शर्मिंदा है आप अपनी इस हरकत पे? हाँ जी। मुकदमा के मुद्दई जाहिद इकबाल मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि कत्ल की वजह क्या थी। जी जैसा बताइएगा, कत्ल की वजह क्या थी, क्यों कत्ल किया गया? कत्ल जो बेटा है ना, वो तो ये कहता है कि भाई इसने घर की जगह बेचती थी, बाहर जो काश्तकारी वाली ज़मीन है वो भी ये बेचना चाह रहा था। अच्छा। घर की जो जगह है उसका ना वो अस्टाम भी गांव वालों से हमने ले लिया, जिसको वो फ़रोख्त की थी। ठीक है। तो बच्चा ये कहता था भी मैंने कहाँ जाना था, इस वजह से मैंने ना इसको कत्ल किया है। अच्छा। और जो बच्चे ने ना बार बार वो शाहिद को ये कहता था भाई ये बाहर से लड़कों को बिठाता है, सिगरेट वगैरह पीता है, तो ये घर में जवान बच्चियाँ हैं, तो इस वजह से शाहिद को बार बार क्या कहना, वो कहता ये रोज़ाना ही मुझे इस तरह कहता था, और फिर बस मेरा दिमाग सुन हो गया और मैंने ये काम किया। इतनी बात मुझे इन्होंने बाद में बताई है, तीसरे दिन। पुलिस की जो कारकर्दगी है अब तक की, उससे आप मुतमिन है कि बहुत जल्द SHO इफ्तिखार हुसैन बुखारी ने कातलों को गिरफ्तार कर हाँ जी, बिल्कुल जी, 100% मुतमिन है। तो क्या अपील क्या करते हैं आप मजीद? आप अपील मैं जी ये कहता हूँ जी, बस जिसने जुर्म किया ना उसको सज़ा होनी चाहिए। जी नाज़रीन, कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, आखिर उसे कानून की गिरफ्त में आना ही होता है। चक्कोकी के अंदर कुछ दिन पहले जावेद इकबाल नामी शख्स को बेदर्दी के साथ घर के अंदर कत्ल कर दिया गया था, और जो उसके कातिल थे उन्होंने शोर डाल दिया कि हमारे बाप को कोई कत्ल कर गया। लेकिन जब पुलिस ने इंटेरोगेट किया इस केस को और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जब इस केस की तह तक पहुंचे, तो पता चला कि उसका सगा बेटा और मकतूल का जो बड़ा भाई है शाहिद, वो उसके कातिल निकले हैं। DSP चूनिया फतेह अहमद कालू साहब यहाँ पे मौजूद हैं मेरे साथ। इनसे जानते हैं कि कैसे आपको पता चला कि इसके जो कातिल हैं वो बेटा और भाई हैं। जी सर बताइएगा, आपको कैसे मालूम हुआ कि जो कत्ल हुआ है जावेद का, इसमें इसका बेटा मुलव्वस है और भाई मुलव्वस है? ये हमें इस केस पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। जब कत्ल की इत्तला मिली तो SHO साहब फौरी मौका पर चले गए, और DPO साहब के हुक्म पर मैं भी जो है वहाँ पर चला गया और सारे हालात का जायज़ा लिया, अच्छी तरह हर चीज़ को देखा। तो बड़ी अजीब सूरत हाल सामने आ रही थी, क्योंकि उस घर में जहाँ ये मकतूल चारपाई पर पड़ा था, उसके ऊपर एक रज़ाई थी और रज़ाई के ऊपर से उसके फायर लगे थे। और उससे चीज़ हमें ये बड़ी सोचने पे मिली कि ये लाजमन जो है उसको फायर मारने से पहले या तो बेहोश किया गया है कि, और या कोई जो है उसको ज़रर पहुंचाई गई है कि जो उसको वो मारने वाले ने ये ज़रूरत ही नहीं महसूस की कि रज़ाई को हटाकर जो है सर के ऊपर फायर मारे। और हमारा शक बाद में सही निकला कि उसे कत्ल करने से पहले जो है वो जहर दिया गया था। और फिर हमने जब देखा घर में, तो उसका घर में उसके एक बेटा जो 15-16 साल का था वो था, एक बेटी थी कोई 17 साल की, और एक सबसे छोटी बेटी थी 5-6 साल की। तो बेटे को हमने जब इंटरव्यू किया तो उसने बातों बातों में जो हमें बताया कि ये बाहर से कोई लोग आए हैं, उसे तो सुबह के टाइम पर पता चला है, और मज़ीद पूछने पर उसने
जो है ये बताया कि उसने फ़ायर की आवाज़ सुनी ही नहीं है। तो उसकी इन बातों से जो हमें शक पड़ा कि ये कैसे हो सकता है कि साथ वाले कमरे में ये बच्चा हो और इन्होंने फ़ायर की आवाज़ ही नहीं सुनी। फिर उसने ये बताया कि घर में जो है वो लोग दाखिल हुए हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि किस तरह दाखिल हुए हैं। उन्होंने कुंडी खोली है, लेकिन जब जो बाहर गए हैं तो ये कुंडी जो है वो ऐसे ही लगी हुई थी। तो इन सारी बातों को देखते हुए हमने ये अंदाज़ा लगाया कि ये ज़रूर जो है इसका बेटा उसमें मुलव्वस हो सकता है। और फिर हमने पता किया इधर उधर से कि उस मकतूल के पास पिस्टल भी था। तो पिस्टल जो है वो गायब था। वो हमने उससे बच्चे से पूछा, उसने कहा कि एक दिन पहले इसने पिस्टल किसी को दे दिया था। तो इन सारी बातों की वजह से हमारा शक जो है वो यकीन में बदलता गया कि ये बेटा इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। उसके बाद जब मज़ीद हमने उसका इंटरव्यू किया तो उसने कहा कि ये आज ही इसने हमारे घर का सौदा किया था, हम नहीं चाहते थे उसे बेचना। ये सारी बातें मिलकर लेकिन चूँकि वो उसके वारिस थे, मदई भी मुकदमे के जो है वही थे, तो 2-3 दिन गुजरने के बाद जो है वो हमने DPO साहब कसूर सैयद करामत बुखारी साहब से हमने इजाज़त लेके, वो इस मुकदमा में बहुत कंसर्न थे और उन्होंने टास्क दिया था कि इसको हर सूरत क्लियर करना। उनकी इजाज़त से हमने उसके बेटे को जब पकड़ा और उसकी तफ्तीश की तो उसने सारी बातें ये बताई कि किस तरह उसने अपने चचा से, जो मकतूल का भाई था, उसके साथ मिलके पहले उसको नींद की गोलियां पिलाईं। और इसमें ये बात जो है बड़ी एक अहम है कि उन्होंने ना सिर्फ मकतूल को नींद की गोलियां पिलाईं बल्कि अपने बहन भाइयों को भी, जो इसकी बेटी 17 साल की थी और एक उसकी बेटी 5 साल की थी, तो उसने कातिल ने अपनी बहनों को भी नशा पिलाया ताकि उनको थोड़ी मकदार में नशा दिया ताकि उनको पता ना चले कि फ़ायर की आवाज़ जो है जब वक़ूआ हो। तो इस सारी सूरत हाल से जब हमने क्लियर हो गया कि ये बेटा ही कातिल है, तो उसके बाद ये उसने मज़ीद बताया कि मारने की असल वजह थी कि जो उसका वालिद था वो ड्रग में मुलव्वस था और वो लोगों को घर में लेके आता था, तो उसकी जवान बच्चियां थीं। तो ये बात जो है उसके बेटे को नागवार गुजरती थी। तो ये क्राइम का जो है ये एक बड़ा दूसरा रुख है कि कहीं पर हमने देखा कि कहीं पर तो जो वालिद है वो औलाद को समझाने के लिए होता है कि, और कहीं औलाद जो है मजबूर हो जाती है कि इस तरह के क्राइम। बहरहाल ये इस गुनौने जुर्म में जो है, जो बिल्कुल किसी सूरत में भी हो, इसकी वजह कोई भी हो, जो नाकाबिले माफ़ी है और ये एक सख्त जुर्म है कि किसी की जान जो है वो ली जाए और ख़ास तौर पर अपने वालिद की जान ली जाए। तो ये अल्लाह ताला ने और जो टीम थी उसकी मेहनत से जो है ये मुकदमा जो है वो जो है ट्रेस हुआ और युक्सू हुआ। जी, जैसा कि आपने DSP चूनिया फतेह अहमद कालू साहब की बात सुनी, इनका यही कहना है कि कातिल जितना भी शातिर हो, आखिर वो अपनी हरकतों से, अपने छोड़े हुए सबूतों की वजह से पकड़ा जाता है। और इन्हीं चीज़ों को हमने ट्रेस करके कातिल गिरफ़्तार किए हैं, जो कि उसका सगा बेटा निकला है और उसका ताया जो मकतूल का भाई वो निकला है। अब मदई है जो वो जहद नामी शख्स है, जो उनका तीसरा भाई है, तो वो भी पुलिस की जो कारकर्दगी है उस पर काफ़ी मुतमिन है और उनका कहना है कि पुलिस हमें इंसाफ फराहम कर रही है। तो ये थी सूरत हाल। छोटी सी बात ने, छोटी सी एक ऐसे समझे कि आपने कि इनका जो कत्ल है वो करवा दिया है जायदाद। जो हमारा लालच है वो बढ़ता चला जा रहा है, अदम बर्दाश्त है वो बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से ऐसे जो कत्ल हैं वो आए रोज़ देखने को मिलते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।